आपने अक्सर तस्वीरों और प्रतिमाओं के जरिए देखा होगा कि महादेव शिव अक्सर समाधि में ही लीन होकर किसी का ध्यान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शिव जी ही देवों के देव और वही इस सृष्टि के परम सत्ता है, तो भला वो किसका ध्यान करते हैं और क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसी भी शक्ति है जो महादेव से भी श्रेष्ठ है? आइए आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपनी जिज्ञासा दूर करने के लिए महादेव से पूछा कि प्रभु, कृपया करके बताइए कि आप जब भी समाधि में लीन होते हैं तो आप किसका ध्यान करते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद भोलेनाथ बुद्ध कौशिक ऋषि के स्वप्न में आए और उन्होंने ऋषि को आदेश दिया कि तुम राम रक्षा स्त्रोत की रचना करो। लेकिन स्वप्न में ही ऋषि कौशिक ने बड़ी ही विनम्रता से भगवान महादेव से कहा कि प्रभु, मैं राम रक्षा स्त्रोत लिखने में असमर्थ हूँ। तब महादेव ने स्वप्न में ही पूरा का पूरा राम रक्षा स्त्रोत कह सुनाया। फिर अगले दिन बुद्ध कौशिक ऋषि ने उसे लिख दिया। उसके बाद महादेव ने माता पार्वती को ये भेद बताया कि हे देवी, मैं हमेशा राम नाम का स्मरण करता हूँ। ये सुन माता ने फिर भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे स्वामी, श्री राम तो विष्णु जी के मनुष्य अवतार है, फिर आप विष्णु जी का स्मरण ना करके श्री राम का स्मरण क्यों करते हैं? तब महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं राम का स्मरण इसलिए करता हूँ क्योंकि जैसे प्यासा मनुष्य बड़ी व्याकुलता के साथ पानी को याद करता है, उसी प्रकार मैं भी व्याकुल होकर श्री विष्णु जी के ही साक्षात स्वरूप का ही स्मरण करता हूँ। जिस प्रकार सर्दी का सताया हुआ अग्नि का स्मरण करता है, वैसे ही देवता, पितृ, ऋषि और मनुष्य निरंतर भगवान विष्णु का चिंतन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता नारी सदा पति को याद करती है, धन का लोभी जैसे धन का चिंतन करता है और पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य जैसे पुत्र के लिए ललायित रहता है, उसी तरह मैं भी श्री विष्णु जी के राम स्वरूप का स्मरण करता हूँ। क्योंकि पूर्व काल में भगवान विष्णु द्वारा बनाया हुआ संपूर्ण जगत कर्म के अधीन है और वो कर्म श्री केशव के अधीन है। श्री राम नाम के जब से उसका नाश होता है। आप रामायण की कहानी के उस प्रसंग के बारे में जानते ही होंगे जब लंका विजय से पहले श्री राम ने समुद्र तट पर रेत से शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। आपने देखा ही होगा कि हर जगह जहाँ भी राम का मंदिर होता है वहाँ शिवलिंग अवश्य है, क्योंकि श्री राम कोई भी काम बिना शिव के स्मरण के करते ही नहीं। वहीं भगवान शिव श्री राम का स्मरण करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।